सबको जय मसीह की दोस्तों जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा के जरिए बहुत ही बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए हैं। जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश के राजा फिरौन के गुलामों से निकाल लाए थे, क्योंकि राजा फिरौन इजरायलियों के ऊपर बहुत जुल्म करता था, उनको कड़ी मेहनत करवाता था। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम, इसहाक तथा इजराइल से वादा करते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों जितना बढ़ा दूंगा और सारा देश तुम्हें दूंगा और वे इस देश के अनंत अधिकारी होंगे। और फिर परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार इजरायलियों को फिरौन के चंगुल से छुड़ा लाए। वे सारे इजरायली मूसा के साथ साथ परमेश्वर की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहे। जब वे लोग सीनै नामक एक निर्जन प्रदेश में पहुंचे तब वहां रुक गए, जो कि पर्वत के सामने था। और जब मूसा ने प्रार्थना करने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़े तब यहोवा ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि इजरायलियों को जाकर यह कहो, यदि तुम वास्तव में मेरे आदेशों को मानोगे तथा मेरी वाचा का पालन करोगे तब तुम सारी जनताओं में मेरी प्रजा कहलाओगे और सारे पृथ्वी में पवित्र राष्ट्र माने जाओगे। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर वह सारी बातें लोगों को बताई जो कि परमेश्वर ने उनसे कहा था। और फिर सारे लोगों ने यहोवा परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए राजी हो गए। तब परमेश्वर यहोवा सीनै पर्वत पर आए और मूसा को अपने पास बुलाया और किसी को अपने साथ ले आने के लिए नहीं कहा। केवल मूसा ही पर्वत के ऊपर चढ़ा, बाकी सब लोग नीचे रहे। और फिर परमेश्वर और मूसा के बीच में बहुत देर तक बातचीत होता रहा। जब यहोवा सीनै पर्वत पर मूसा से बात कर चुका तब उन्होंने मूसा को अपने हाथ से लिखी हुई विधान की 2 पाटियां दी। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से आने में देरी कर रहे हैं तब लोगों ने हारून, जो मूसा का साथी था, उनसे आकर कहने लगे, हम एक देवता बनाएं जो हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करे, क्योंकि मूसा हमें मिस्र से तो निकाल कर ले आए परंतु अब मूसा का कोई पता नहीं चल रहा। अब आगे हमारा क्या होगा यह हमें नहीं पता। तब हारून ने लोगों से कहा, अपने अपने बच्चों और पत्नियों के गहने यहाँ लेकर आओ। लोगों ने वैसा ही किया। इसके बाद हारून उन गहनों से एक सोने का बछड़ा बना दिया और तब सारे लोग उसी को अपना भगवान मान बैठे और कहने लगे कि यही वो हमारे देवता हैं जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लाए हैं। दूसरे दिन वे लोग उस मूर्ति को बलि चढ़ाई और उसकी पूजा आराधना करने के साथ साथ उसके सामने नाचने गाने लगे। दोस्तों, आज जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो दुनिया के लोग भी कुछ इसी प्रकार अपने अपने देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा आराधना करते हैं और नशे से धुत होकर उसके सामने नाच गाना करते हैं। दोस्तों देखिए, लोग उसी प्रकार की घटना को आज हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आगे हम वचन में देखते हैं, मूसा जब पर्वत से उतरे तब यह देखकर कि सारे लोग भटक चुके हैं और वे परमेश्वर के विरुद्ध घोर अपराध किया है, वे गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर यहोवा के द्वारा दी हुई पाटियों को नीचे फेंक दी और पाटियां चूर चूर हो गई। और फिर मूसा ने उन लोगों से कहा, जो परमेश्वर के साथ हो वो मेरे पास आए। तब कुछ लोग मूसा के पास आए और कुछ लोग मूर्ति के पास रहे। तब मूसा ने अपने पास आए हुए लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार उठा लो और तंबू के पास जाकर अपने भाई तथा मित्र या फिर पड़ोसी ही क्यों ना हो सबको मार डालो। और उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा मूसा ने उनसे कहा था। उस दिन लगभग 3000 लोग मारे गए। दोस्तों, आज आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, परमेश्वर और उसके वचनों के साथ या फिर सांसारिक देवी देवताओं और भोग विलास में शामिल होना चाहते हैं? दोस्तों, ये डिसाइड आपको करनी है। देखिए, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा यह किसी को पता नहीं। अगर आप प्रभु यीशु और उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही काम करते रहेंगे तो महाविचार के बाद आपको नर्क जाने से कोई नहीं बचा सकता। और नर्क का दंड और पीड़ा उस दंड से कहीं ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है जो कि मूसा ने उन लोगों को दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।